हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का सकारात्मक होते हुए मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। और आप सब लोगों को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए और अपने साथ सब लोगों की शुभता की कामना के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और एक संसार को शुभता की तरफ ले जाने का प्रयास करें। तो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, अब देखते हैं प्रभु की असीम कृपा किस तरह हमारे पे बरसती है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ हमसे कह रहे हैं कि हम अपने अंदर के सारे ग्रीफ्स को, सारे दुखों को, सारी परेशानियों को रिलीज कर दें, प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, उन्हीं के पास अर्पित करें, उन्हीं के चरणों में समर्पित करें, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से जिएं। क्योंकि जो ये जीवन है, जो ये हमें सांस मिली हुई है, ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। हमारे जीवन का हर क्षण उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। तो आप हमें ये बताएं कि आप प्रसाद का अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रभु के दिए हुए हर क्षण का हम ग्रीफ्स में, दुख में, निंदा में, परेशानियों में क्यों अपमान कर रहे हैं? तो अपनी दुख को, अपने ग्रीफ को रिलीज करिए। उसके बाद अपने जीवन को बैलेंस करिए। ना दुख में रहिए, ना सुख में रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। गाते सब हैं, मानते कम हैं। अगर गाते हो तो उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें आप। इसके बाद आपको जो आशीर्वाद आ रहा है वो आ रहा है कि जो आपके अंदर शंकाएं हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, जिस फील्ड में भी हो, घर की हो, बाहर की हो, सोशल हो, सर्विस की हो, व्यापार की हो, कहीं भी कोई आपको हेल्थ इशू हो, कहीं भी आपको कोई शंका हो, तो आप उस शंका का निवारण करें, उस शंका का समाधान वहाँ पर जाकर करें जहाँ पर आपको ज्ञात हो कि यहाँ मेरा शंका निवारण हो जाएगा। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, फाइनेंशियल इशू है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लीजिए, फैमिली इशू है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की राय लीजिए। तो इस तरह आप जिस फील्ड से भी बिलोंग कर रहे हो, जहाँ भी कुछ आपको शंका हो, आप अपने एक्सपर्ट से, अपने सीनियर से उसका समाधान लें। आपको बहुत लाभ होगा, आपको उससे बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा आप की जो हेल्प होगी, आपकी जो मदद होगी, वो मदद आपके कोई सोलमेट करेंगे, आपकी आत्मा के साथी कोई करेंगे। क्योंकि सोलमेट जो हैं वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो एक प्लेनेट से यहाँ इस प्लेनेट पे आती हैं और उनका आत्मिक रिश्ता होता है। वो हमारे आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं। वो चाहे हमारे पिछले जन्मों की हमारी कुछ संबंध में हो, चाहे हम जिस वर्ल्ड से आ रहे हैं। देखिए, हाँ, हम पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म में हम किसी न किसी प्लेनेट से तो आ रहे हैं इस प्लेनेट पे। तो जिस प्लेनेट से हम आ रहे हैं, हो सकता है कि उस प्लेनेट का कोई हमारा साथी हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म का उसका कोई साथी हो, हम एक परिवार में रहे हों, या हम एक माँ बाप के बच्चे रहे हों, या हम अच्छे मित्र रहे हों, या हम उस प्लेनेट पे कभी मिले हों जिस प्लेनेट से हम आए हैं। क्योंकि सृष्टि क्रम में बहुत बड़ी बातें आती हैं, सृष्टि उसमें तो अब वो तो विषय बहुत डिफरेंट और बहुत विस्तृत हो जाएगा। लेकिन ये बात थी, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, जो आपके सोलमेट है ना,
उनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बड़ा लाइट सा फील करने वाले हैं। इसके बाद जब आप शंका का निवारण कर लेंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, ये सब करने के बाद आपके काम में परफेक्शन आएगी, परफेक्शन आएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये रीडिंग हम बता रहे हैं, ये रीडिंग अगर आप आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, तो इसको आप अपनी कुंडलिनी जागरण से भी मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो आध्यात्मिक नहीं, वो सांसारिक हैं, उनको उसी ढंग से समझाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई स्पिरिचुअल है, तो वो इसको इस ढंग से लेगा कि आप अंदर के अपने सारे उसको मार्जन करें, अपने मन को मार्जित करें, और मार्जित होने के बाद जब आप अंदर की सफाई करेंगे तो आप और अपने गुरु मंत्र के साथ ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से खुद ही आपकी मैल रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, आपको प्रभु का दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको कोई रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी, कोई प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, और आप धीरे 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 आप एक अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, और फिर जो आपका अंदर से नई डिस्कवरीज होंगी वो तो खैर हम बोल ही नहीं सकते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो ऐसा है कि गूंगा जो है वो गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है, तो हम तो गूंगे हैं, हम उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं। तो आपका शंका समाधान आपके गुरु जी करेंगे। ये और गुरु जी जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सोलमेट ही होते हैं। और धीरे 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 जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, अध्यात्म के रास्ते पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, आप में परफेक्शन आएगी। परफेक्शन, अध्यात्म की दुनिया में परफेक्शन का मतलब है सिद्धि। तो जब आप धीरे 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 अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी साधना में सिद्धि मिलेगी, आप सिद्ध होते चले जाएंगे। सिद्धि को ही हम अपनी अध्यात्म की भाषा में, परफेक्शन को ही हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि कहते हैं। तो आपको सिद्धि मिलेगी। इसके अलावा आप सबसे, सब जीवों से, मनुष्य जीव हो, मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, पक्षियों की योनि हो, जलचरों, थलचरों और नभचरों, जल थर नभचर और थलचर जो भी हो, सबके साथ आपको संभाव हो जाएगा, क्योंकि सब में वही आत्मा है, वही जीव है। बस शेप फर्क हो गई, कर्मों के अनुसार योनि हो गई, उससे जो भी फर्क पड़ता है वो पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो आपके साथ प्रसन्नता चलेगी उसको भी आगे देखते हैं। मैं और कार्ड ले रही हूँ। हाँ, तो देखिए प्रभु क्या आपको कितना बड़ा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। किसका? सिक्योरिटी का। आप अपने आप को जैसे जैसे प्रभु के नज़दीक पाएंगे, अपने आप को उनके नज़दीक लेकर जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर है, ईश्वर मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर है। प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम वो मान्यता नहीं देते हैं। हम अपनी बल बुद्धि के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। प्रभु जब सिक्योरिटी देते हैं तो हमारी बुद्धि भी स्वतः सही डिसीजन लेती है, सही निर्णय लेती है। और जब प्रभु साथ नहीं होते हैं तो हमारे डिसीजंस भी गलत होते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते, मतलब सिक्योरिटी नहीं लगती हमें। तो आप अपने आप को सिक्योर फील करिए, नेगेटिविटी में मत लेके जाइए, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी में एक इतनी ताकत है कि आप अपनी हर चीज़ को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के, विदाउट एनी बिग एफर्ट्स। और देखते हैं, हाँ, अपने काम को, अपने वर्क को बेहद ईमानदारी के साथ करते रहिए। जो भी काम करें प्रभु को अर्पण कर दीजिए।
जो भी कार्य करें प्रभु को अर्पण कर दीजिए। हरि अर्पण, शिव अर्पण, जो आपके इष्ट हों उनको अर्पण करिए और फिर देखिए आपके काम और आपकी आवाज़ और आपका नाम कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में जो हमको हासिल करना होता है, प्राप्त करना होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो फाइनेंशियली भी आप साउंड होंगे, सोशली भी साउंड होंगे, फैमिली वाइज भी आप साउंड होंगे और हेल्थ वाइज भी आप साउंड होंगे। आप प्रभु के चरणों में रहिए। आज सावन का पहला सोमवार है, आप उस सोमवार का भरपूर लाभ उठाएं। प्रभु को जल अर्पण करें, शिवलिंग को जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत से करें, जैसी आपकी इच्छा हो वो चीज़ प्रभु को अर्पण करें ताकि आपकी इच्छा पूर्ति, आपका विश्वास, आपका वो सब पूर्णता को प्राप्त हो, पूर्णता को प्राप्त हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।